दधि शंख तुषाराभं क्षीरोदार्णवसंभवं नमामि शशिनं सोमं शंभुर्मुकुटभूषणं। बोलो चंद्रदेव भगवान की जय। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, बड़ा ज्ञानवर्धक वीडियो है। आप सभी नूतन और प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और सभी को प्रणाम। आज हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण 5 और 6 जून के जो चंद्र ग्रहण है, तो उसका स्पर्श काल क्या है, मध्य काल क्या है, मोक्ष काल क्या है, सूदक मान होगा नहीं मान होगा, किन किन राशियों में क्या फल देगा, चंद्र ग्रहण क्यों लगता है, उनके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है, क्या शास्त्र का प्रमाण है, क्या ज्योतिष ग्रंथ का क्या प्रमाण है, इनके सारे नियमों को जानेंगे और उसके विषय में भी जानेंगे। और चंद्र ग्रहण में क्या नहीं करना चाहिए, किन मंत्रों को जाप करना चाहिए, किन मंत्रों को जाप नहीं करना चाहिए, ये सारी जानकारियां हम लेंगे। और उस ग्रहण काल में क्या जो स्पर्श होता है उसमें क्या करना चाहिए, मध्य काल में किसका जप दान करना चाहिए, मोक्ष में क्या करना चाहिए और स्नान कैसे करना चाहिए, ये सारी जानकारियां इस वीडियो में हम जानेंगे। सर्वप्रथम इतना है, 5 जून दिन शुक्रवार को चंद्र ग्रहण है, जिस दिन पूर्णिमा है ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की, और यह चंद्र ग्रहण इस बार ज्येष्ठा नक्षत्र और वृश्चिक राशि में होने वाला है। तो ये आपको स्पष्ट हो गया। आइए सबसे पहले सबके मन में ये विचार आता है कि चंद्र ग्रहण जब भी पड़ता है वह पूर्णिमा में पड़ता है, सूर्य ग्रहण जब भी पड़ता है वह अमावस्या में होता है। अब चंद्र ग्रहण के जो पीछे जो शास्त्रों का प्रमाण है ये है कि राहु और केतु से ग्रसित होने वाले काल को चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है, तो अब चंद्र ग्रहण क्यों नाम पड़ा, चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं, इसकी थोड़ी सी आपको मैं शास्त्रोक्त एक कथा बताता हूं। सब लोग इस कथा को जानते होंगे, पर थोड़ा सा आज सुनिएगा, बहुत कुछ इसमें जानकारी आपको कुछ नई मिलेगी राहु और केतु से जुड़ी हुई। तो समुद्र मंथन हो रहा था, देवता और दैत्य राक्षस समुद्र मंथन कर रहे थे। उसमें से समुद्र मंथन करते हुए अमृत कलश निकला, जिसको साक्षात धन्वंतरी भगवान लेकर निकले। आपस में दैत्य और देवताओं में लड़ाई होने लगी। उस लड़ाई बड़ी ही भयंकर हो गई, लड़ाई होते होते बड़ी ही परास्त होने लगे। सब देवता भगवान विष्णु के पास गए, उनसे प्रार्थना करने लगे कि अमृत कलश निकला है, उसके पीछे लड़ाई हो रही है और राक्षस उनको लेना चाह रहे हैं। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी रूप धारण करके आए और अपने माया जाल से सबको ग्रसित कर लिए, देवताओं को भी और राक्षसों को भी। अब पूछे कि अब भाई इस जो अमृत है इसका बंटवारा करना चाहते हैं, तो एक पंक्ति में आप बैठ जाइए, एक पंक्ति में आप बैठ जाइए। तो एक पंक्ति में देवता बैठ गए, दूसरी पंक्ति में राक्षस बैठ गए। जब बैठ गए तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर रखे थे, तो वो जब देवताओं की पंक्ति में अमृत बांटने लगे तब वहां पे स्वर भानु नाम का राक्षस था, जो आ करके सूर्य और चंद्रमा की पंक्ति में बैठ गया। अब सूर्य और चंद्रमा ने देख लिया कि देवता नहीं है, राक्षस है। उन्होंने भगवान विष्णु से बताया। भगवान विष्णु ने जब तक देखा, जब तक सुदर्शन चक्र निकाला, तब तक वो अमृत पान कर लिए थे। उन्होंने चक्र निकाला सुदर्शन और उनको काट दिया, तो ऊपर का भाग केतु को हो गया था और नीचे का भाग राहु को हो गया था। तो इसके बाद उनके दोनों भाग जाके भगवान के श्री चरणों में पड़ी। भगवान ने कहा चलो ठीक है, आज से तुम्हारे आज तक 7 ग्रह, अब आज से 2 ग्रह और हो जाएंगे, जो राहु और केतु हो गए। तब से चंद्रमा और सूर्य को ये राहु और केतु जान गए कि इन्होंने ही हमारे लिए बताया था अमृत पान में जो हमारी ऐसी गति हुई है, तब से ये ग्रसित करते हैं, तब से ये चंद्र ग्रहण पड़ता है। ठीक, अब जानते हैं कि चंद्र ग्रहण जो 5 जून को है किस समय से लगेगा और किस समय तक रहेगा। यह चंद्र ग्रहण रात्रि में लगेगा 11:16 से लेकर के, और मध्य रात्रि मतलब 5 जून को लगेगा, मध्य रात्रि 12 बजे के बाद 5 के बाद 6 जून आ जाता है, तो उसको मध्य रात्रि कहिए या प्रातः काल कहिए। ये 6 जून का 2:32 तक रहेगा। अब इसका जो स्पर्श समय है, स्पर्श समय 11:16 AM रात्रि से इसका स्पर्श हो जाएगा, और जो इसका मध्य काल होगा 12:55 से होगा मध्य काल, और मोक्ष काल इसका होगा सुबह 2:34 तो ये आपका स्पर्श और मध्य और मोक्ष काल मैंने आपको बता दिया, जो ज्येष्ठा नक्षत्र वृश्चिक राशि में होने वाला है। इसका सूतक काल नहीं मान होगा, क्यों?
क्योंकि ये छाया ग्रहण, छाया उपछाया ग्रहण है, क्योंकि यह है मांद छाया कल्प चंद्र ग्रहण कहा जाएगा। मांद माने न्यूनतम, इसकी जो आकृति है, जो धुंधली आकृति है, जो ग्रास, ग्रास माने ग्रहण करना, दिखाई न देना या धुंधला दिखाई देना या आधा दिखाई देना, उसे चंद्र ग्रहण करते हैं। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा में पूर्ण दिखाई देता है, उस दिन आप पूरा देख सकते हैं। तो इसलिए उस सूदक काल नहीं मान होगा, और सूदक काल 9 घंटा पहले लगता है, इसलिए सूदक काल मान नहीं होगा। ठीक नियम, मंदिर ठीक उसी समय चलेंगे, व्रत पूजन कथा पूर्णमासी का जो दान है सेम आप करेंगे, कोई उसमें से परिवर्तन नहीं होगा, कोई दोष नहीं है। आपको केवल इस विषय में यह है कि ये रात्रि में लगेगा, तो जो लोग जब तब करना चाहते हैं उनके लिए है दान, इसमें से कोई दोष नहीं है, सूदक काल नहीं लगेगा। और ये दिखाई कहाँ कहाँ देगा? भारत, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और ग्रीनलैंड, रसिया के पूर्वोत्तर भाग छोड़ करके संपूर्ण भारत में यह यूरोप आदि में दिखाई देगा। इसकी जो अवधि होगी यह 3 घंटा 15 मिनट की रहेगी। अब यह भी जान लेते हैं किन किन राशियों में प्रभाव होगा। हमने बताया इस बार यह ग्रहण का प्रभाव किसी राशि में किसी प्रकार का नहीं होगा। जो यह महामारी चल रही है, इस महामारी में बहुत ही शुभ संकेत है कि इस चंद्र ग्रहण से महामारी में बहुत कुछ लाभ और राहत मिलने की संभावना है, बहुत ज़्यादा इस मिलने की संभावना है। ऐसे ही भगवान से आप प्रार्थना करें, ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः का जप करें। अब आपको जप किसका करना है? इसमें गुरु मंत्र नहीं लिया जाता है, न स्त्रोत पाठ किसी मंत्र का प्रारंभ किया जाता है। चंद्र ग्रहण में, सूर्य ग्रहण में किया जाता है, इसका दोष होता है। उस दोष की निवृत्ति के लिए अगर आप करते हैं तो उसमें दरिद्रता आ जाती है, तो इसलिए इसका शास्त्रोक्त प्रमाण है। अब आपको कैसे क्या करना चाहिए, मोक्ष काल में आप क्या करें? अब मान लीजिए मोक्ष काल है, स्पर्श काल है, मध्य काल है। अब ये मोक्ष काल अंतिम चरण है, मध्य काल दूसरा चरण है और स्पर्श काल पहला चरण है। तो अब स्पर्श काल में हमें क्या करना चाहिए? तो स्पर्श काल में जब कभी भी चंद्र ग्रहण जैसे लग गया तो उसमें स्नान करते हैं, और जब इसका आता है मध्यकाल, तो मध्यकाल में क्या करते हैं? यज्ञ देव आदि पूजन जप करते हैं। और जब इसका मोक्ष काल आता है दान करते हैं। तो अब रात्रि में दान कहाँ करेंगे? तो आप दान रख लीजिए, निमित्त दान निकाल लीजिए जो आप दान देना चाहते हैं। विशेष रूप से ब्राह्मण है या फिर कोई ऐसा अताई है जिसको आप दरिद्र गरीब मान, उसको भी दे सकते हैं, पर वो ब्राह्मण के लिए माना जाता है। ग्रहण आदि काल में ब्राह्मण को स्वयं व्यास भगवान के समान कहा गया है। ठीक है, ये प्रमाण आपको निर्णय सिंधु धर्म संदेह में भी मिलेगा। अब आगे करते हैं कि इसमें से गुरु मंत्र ले नहीं सकते, पर गुरु मंत्र अपने इष्ट देवताओं के मंत्रों का आपको जाप करना है। जाप करना है, बीज मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं, जैसे ओम गंग गणपतये नमः, ओम नमः शिवाय। शंकर गणेश जी का तो ओम गंग गणपतये नमः एक माला तो करके ही करते हैं। ओम नमः शिवाय भगवान नारायण का है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह करके आप जप कर सकते। ओम नमो नारायणाय, इस तरह करके ओम दुम दुर्गायै नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, इस तरह करके आप जप कर सकते हैं। अपने गुरु के मंत्र का जप कर सकते हैं। इस दिन चंद्र ग्रहण वाले दिन इस बार मंत्र दीक्षा आदि का विधान नहीं किया जाता। अब बात ये आती है कि अब हम और जो उपाय हैं, जैसे बीमार हैं, जो गर्भवती महिला हैं, इसमें से तो अब आप तुलसी पत्र जल, तुलसी पत्र आदि डालना चाहें डाल लें, क्योंकि ये उपछाया है, मांद छाया कल्प चंद्र ग्रहण है, तो इसमें दोष नहीं लगता। तो इसलिए इस दोष की निवृत्ति के लिए आप उस समय क्या करते हैं कि जागरण करते हैं, सोते नहीं हैं। क्या नहीं करना चाहिए? सोते नहीं हैं, और मिथुन क्रिया नहीं करते हैं, और क्या नहीं करते हैं? तेल नहीं करते, और जो ग्रहण काल है उस समय भोजन नहीं करते हैं। तो स्पष्ट है, भोजन 11 बजे रात्रि में तो प्रायः लोग देखा जाता है कि नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको ये बहुत ही लाभदायक होगा। और ऐसा चंद्र ग्रहण पहली बार आप देखेंगे, जो पूर्ण आकृति में देखेंगे, थोड़ा सा धुंधलापन, आपको न्यूनतम धुंधलापन दिखाई देगा। तो इस तरह ये सारे नियम आपको मानते रहना है। और उसी दिन बट पूर्णिमा कहते हैं, उस दिन बट पूर्णिमा है, तो उस दिन आपको बट पूर्णिमा का व्रत भी रहना है। अखंड सौभाग्यवती महिलाएं रहती हैं, तो उसमें से कोई बदलाव नहीं, आप उसी तरह व्रत करें और कथा सुने, आपका पूर्ण फल मिलेगा। इस तरह करके आप बट पूर्णिमा है, इसका व्रत करें, आप दान पुण्य करें, कथा सुने, दूसरे दिन अपना व्रत का आप उद्यापन करें, कोई दोष नहीं है। स्नान आदि करके जो लोग साधक हैं, जब तप करते हैं, उनके लिए बहुत ही
अच्छा समय है वो जब तब अपना करेंगे। इस जो समय का दौरान जो हमने बताया है, जो चंद्र ग्रहण की कुल अवधि जो बताया 3 घंटा 15 मिनट के लगभग होगी और वृश्चिक लगन में होगी। तो मेरे द्वारा दी हुई जानकारी चंद्र ग्रहण की आपको कैसे लगी, आप ज़रूर कमेंट में अपने मन के विचार ज़रूर बताएंगे। जय माई की।